At least 8 people have died and around 59 were injured in an explosion at a firecracker factory in Madhya Pradesh's Bairagarh village in Harda district. The injured have been admitted to the hospital. Few are critical. Harda district magistrate Rishi Garg has told India Today. From Betul district to Harda, 15 SDRF personnel, 4 home guards, 1 police constable, 1 head inspector, a vehicle driver, 3 fire extinguishers, 5 stretchers, 1 compressor machine, 15 gumboots, 15 helmets, 4 harnesses with full body harnesses have been dispatched. Rescue operation is on. SDRF is on the spot with the ambulance is what we've been given to understand. ये जो मलबा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ 3 घंटे पहले एक बड़ी बिल्डिंग थी जिस बिल्डिंग के भीतर फटाके बनाने का काम चल रहा था और फटाके बनाने के साथ ही यहाँ कई सालों से फटाके का स्टोरेज भी होता है, गोडाउन भी है यहाँ पर। ये पूरा इलाका जो बैरागढ़ है हरदा जिला मुख्यालय पर है और यहाँ पर रहवासी इलाका है। यहाँ पर आसपास बहुत 100 से अधिक मकान है लोगों के जिनमें लोग रहते थे। इस फटाका फैक्ट्री में लगभग 100 से 150 मजदूर काम कर रहे हैं। आज 11 बजे के करीब इसमें एक भयानक विस्फोट होता है और विस्फोट इतना भयानक था कि वह पूरे हरदा जिले को थर्रा दिया। करीब 20 किलोमीटर के इलाके तक उसकी गूंज सुनाई दी और फटाका फैक्ट्री में आग लगने के कारण अभी तक 59 लोग घायल हो चुके हैं जबकि 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन के अनुसार यह आंकड़ा अभी 6 लोगों की मौत और 59 लोगों के घायल होने का है। और फटाके में लगातार अभी आप देख सकते हैं कि आतिशबाजी हो रही है, विस्फोट हो रहा है यार, विस्फोट हो रहा है लगातार और यहाँ पर लोगों को निकाला जा रहा है। अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग ने बताया कि हरदा जिले के अलावा आसपास के जिलों से भी लोग एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है और सीएम मोहन यादव भी एक इसको लेकर जो है आपातकालीन बैठक कर चुके हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि 3 घंटे के बाद भी लगातार विस्फोट हो रहा है, ये धुआं निकल रहा है, मलबा आप देख रहे हैं और प्रशासन की टीम यहाँ पर लगी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हरदा जिले में ऐसी फैक्ट्री जिसमें हजारों टन, सैकड़ों टन बारूद भरा हो और रहवासी इलाके के बीच ये फैक्ट्री कैसे चल रही थी, प्रशासन ने इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की, यह एक बड़ा सवाल है। आज यदि प्रशासन समय रहते इस पर कार्रवाई कर देता तो शायद ये हादसा नहीं होता। 20-25 लोग हमने जिला अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जिला प्रशासन की ओर से जारी है। अभी 20-25 लोगों को हमने एडमिट किया है और कुछ लोग क्रिटिकल भी हैं। हम लोग फायर ब्रिगेड भी हमने पर्याप्त मात्रा में लगाए हैं और आसपास के जिलों से भी हमने हेल्प मांगी है। वहाँ से भी जब हमें फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आ जाएंगी उससे भी हम लोगों को राहत पहुँचाएंगे। गौशाला पशुधन में फटाका फैक्ट्री में आग लगने से गौशाला का तहस महस हो गया है। इसमें कांच वगैरह फूट गए, हमारे दीवान जी जख्मी हो गए हैं और गौशाला में टीन वगैरह, पंखे वगैरह सब। तो यहाँ कहाँ से फूटे ये फटाका फैक्ट्री 2 घंटे हो चुके हैं, अभी भी आग नहीं बुझी। नहीं, यहाँ कैसे फूटे, कांच कैसे फूटे? ये फटाके फैक्ट्री के पत्थर जो आए हैं उससे फूटा हुआ है। धमाका कितना? धमाका तो बहुत 3 बार हुआ है, बहुत बड़ा है। ये बैरागढ़ की फटाका फैक्ट्री है जहां अचानक सुबह ब्लास्ट हुआ है और भीषण आग लगी है जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। करीब 20-25 लोग हमने अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जिला प्रशासन की ओर से जारी है। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधाएं मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आने से मंत्री राव देव प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को स्पॉट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। अभी हम लोगों ने स्थानीय कलेक्टर से बात की है। यहाँ दुर्घटना में जब 4-5 लोगों को होशंगाबाद रेफ़र किया है, कुछ को भोपाल रेफ़र किया है। लगातार मलबा हटाने का और मौके पर जो हमारी SDRF की टीम है, SDRF के ADG भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। उनकी देखरेख में जो यहाँ पर काम चल रहा है, मुझे लगता है कि शीघ्र हम निर्णय पर पहुँच पाएंगे कि दुर्घटना में जो एक्चुअल क्या नुकसान हुआ है।
Details on that story. Hemendra, talk to us a little about how the situation, if at all, has now been brought under control. It's not completely under control as of now, because the small amounts of explosions are still happening, because this was a cracker factory and there was lots of inflammable material over there. So the authorities are also not in a position to claim that they have brought the situation under complete control. But having said that, close to 59 people have been rescued from the spot. They have been reported injured. Some of them are critical. They have been rushed to the district hospital. Some of them have been rushed to Hoshangabad district hospital, and some have been referred to the Bhopal district hospital, Hamidia hospital in Bhopal. The Chief Minister of the state has also announced an ex gratia of 4 lakhs to those family members of those who have died in this explosion and accident, and 2 lakhs to those who have been critically injured. Also, a special committee has been formed, which is headed by an additional chief secretary level officer, who's going to look into the cause behind this fire, the factory, cracker factory explosion. So all these aspects are being looked into. Top officials have been rushed to the spot. Ambulances have been rushed to the spot from neighboring districts. SDRF team is already there. The Chief Minister has claimed that he has already spoken to Delhi, and NDRF teams have also been requested. So all possible measures are being taken, and efforts are on to rescue whosoever is there. But the entire building where this factory was being run from, that has been reduced to rubble. So it's not very clear at the moment. It's not clear whether people are still stuck over there or what has happened to them. So all those 70 ambulances have been rushed to the spot, and those pictures, in fact, speaking volumes really of the devastation and destruction that has been caused in this particular area. It's a factory that has caught fire. It's a firecracker factory that Hemendra is telling us about. Thanking you, Hemendra, for getting us up to speed with that.